सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैं डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे पे टॉपिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो बेसिकली जो आपके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लेबर होते हैं उसमें क्या क्या बॉडी में चेंजेस होते हैं वो सब हम कवर करने वाले हैं। एंड लेबर से रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने स्टेजेस ऑफ लेबर तो पढ़ा ही है अलग से, देन इवेंट्स हैं, देन हमने उसके मैनेजमेंट भी पढ़ा है एंड प्रोलॉन्ग लेबर हो गया है। पिछला वीडियो हमने ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर भी कवर किया। तो ऐसे हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं एंड हमने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है लेबर के नाम से, जिसमें आपको सारे जो भी टॉपिक्स हैं लेबर से रिलेटेड वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। एंड ये नोट्स आपको पता ही है, हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड नोट्स वाला .site ये तीनों जगह पे अवेलेबल हैं, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर क्या है। एज वी ऑल नो कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एक्सटेंड्स फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन्स। ठीक है, जब ट्रू लेबर पेन्स होते हैं वहाँ से जब ये स्टार्ट होता है स्टेज टू द फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, दैट इज 10 सेंटीमीटर्स। आपकी जो सर्विक्स है जब वो फुली डायलेट हो जाती है, दैट इज 10 सेंटीमीटर्स की हो जाती है, देन वी कंक्लूड कि फर्स्ट स्टेज ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो इट इज़ द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ लेबर एंड इज मेनली कंसर्न्ड विद सर्वाइकल इफेसमेंट एंड डायलेशन। तो मोस्टली यहाँ पे दो चीज़ें होने वाली हैं। आपकी जो सर्विक्स है वो इफेस्ड होने वाली है, दैट इज थिनिंग होने वाली है सर्विक्स की, और उसका डायलेशन होने वाला है। ठीक है, नाउ क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि जो ये प्रोसेस जहाँ पे हो रही है दैट इज़ यूट्रस, तो यूट्राइन चेंजेस क्या क्या हैं। सो देयर इज़ अ रेगुलर रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इट बिगिंस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेज इन फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है टाइम के साथ। ईच कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स एट द फंडस। ठीक है, आपका जो ऊपर वाला पार्ट है यूट्रस का दैट इज फंडस, वहाँ से स्टार्ट होता है एंड वो रेडिएट करके नीचे की तरफ जाता है एंड स्प्रेड्स डाउनवर्ड्स। अपर यूट्राइन सेगमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिट्रैक्ट while the lower uterine segment it stretches and thin। दैट इज आपका जो यूट्रस है, ठीक है, जो उसका ऊपर वाला पार्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं थोड़ा सा, तो ये ऊपर वाला पार्ट है यूट्रस का, ये क्या करेगा, रिट्रैक्ट करेगा, अपने आपको रिट्रैक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जिससे ये क्या होगा, एकदम शॉर्ट होते जाएगा लेकिन थिक होता जाएगा। एंड इसका जो लोअर सेगमेंट है यूट्रस का, ये कैसा होगा, ये पतला होता जाएगा, जिससे क्या होगा, ऊपर वाला तो आपका काफ़ी बार थिक होता जाएगा, ठीक है, एंड वो छोटा होता जाएगा साइज़ में, जबकि आपका कहाँ गए, ठीक है, जबकि ये वाला पार्ट एकदम थिन होता जाएगा। और आपकी जो नीचे सर्विक्स है इसका भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, थिनिंग हो रहा है, दैट इज इफेसमेंट हो रहा है उसमें, और उसका डायलेशन हो रहा है। तो ये जो आपको गैप दिख रहा है ये इंक्रीज होगा। कब तक इंक्रीज होगा, जब तक वो 10 सेंटीमीटर्स ना पहुंच जाए। ठीक है, दिस कोऑर्डिनेटेड एक्शन हेल्प्स इन पुलिंग द सर्विक्स अपवर्ड लीडिंग टू डायलेशन। सिंपल, इस एक्शन की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो सर्विक्स है ये कैसा हो रहा है, ऊपर की तरफ खिसक रहा है एंड ये इजीली डायलेट भी होता जा रहा है। ठीक है, नाउ अब वही बात कर रहे हैं सर्विक्स की, तो सर्विक्स में देख लेते क्या हो रहा है कि सर्विक्स अंडरगोज इफेसमेंट, दैट इज शॉर्टनिंग एंड थिनिंग, फॉलोड बाय डायलेशन अप टू 10 सेंटीमीटर्स। क्लियर, जो हम इतनी बार पढ़ चुके हैं वही है। यहाँ पे थोड़ा चेंजेस क्या आ जाता है इन द प्राइमरी ग्रेविटा, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम मदर बन रही है, इफेसमेंट प्रीसीड्स डायलेशन, दैट इज इफेसमेंट पहले हो जा रहा है डायलेशन से। बट इन द केस ऑफ मल्टी ग्रेविटा इफेसमेंट एंड डायलेशन दे अकर्स साइमल्टेनियसली, दोनों जो प्रोसेस है वो साथ में हो रही है। ठीक है, सर्वाइकल चेंजेस आर द हॉलमार्क ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि सर्वाइकल चेंजेस ही हो रहे हैं यहाँ पे, इफेसमेंट और डायलेशन, यही याद रखना, इफेसमेंट एंड डायलेशन। सिंपल, फॉर्मेशन ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, जैसे हमने ऊपर डायग्राम में देखा, तो द लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द इस्थेमस। ठीक है, इट बिकम्स थिन, स्ट्रेच्ड एंड पैसिव, while the upper uterine segment it becomes thick and active. This differentiation allows safe accommodation of the fetus during the labor. सिंपल है ना। यहाँ पे मेम्ब्रेन में चेंजेस भी आएगा। ठीक है, आपके जो एमनियोटिक सैक है, सो द एमनियोटिक मेम्ब्रेन इट बिकम्स टेंस ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शंस, क्योंकि बाहर से आप दबाएंगे तो वो टेंस हो जाएगा ना, जैसे आप बैलून को अगर बाहर से दबाएंगे तो कैसे टेंस हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन्स, दैट इज फोर वाटर और हिंड वाटर, एंड मेम्ब्रेन्स हेल्प इन यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द सर्विक्स। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉपर अच्छे से मिलता है। जैसे आप एक वाटर बैलून को समझो, उसी वे में सब उसको प्रेशर लगाएंगे तो कैसे इफेक्ट आएगा वो यहाँ पे आ रहा है। एंड मेम्ब्रेन इट मे रप्चर स्पॉन्टेनियसली और आपका आर्टिफिशियली। फीटस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, फीटल हेड इट बिगिंस टू डिसेंड एंड फ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव मोल्डिंग ऑफ द फीटल स्कल बोन्स अकर एंड कैपुट सक्सेडेनम में स्टार्ट फॉर्मिंग। ठीक है, तो ये हमने कवर किया था रिसेंटली ही, कैपुट सक्सेडेनम एंड अदर जो स्कैल्प में इंजरीज आती हैं वो भी हमने कवर किया, तो आप उसे भी चेकआउट कर लेना। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे मैटरनल के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, फटाफट पढ़ रहे हैं, बहुत ईजी है, आपको एग्जाम में भी कुछ इसी वे में लिखना है। ठीक है, सो द पल्स रेट इंक्रीजेज स्लाइटली ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शंस, ब्लड प्रेशर में राइज टेम्पोरली ड्यूरिंग द पेन एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेज ड्यूरिंग द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, जो जो एकदम नॉर्मल चीज़ है, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सब कुछ इंक्रीज होगा। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है
कि द रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीजेज ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन, हाइपरवेंटिलेशन में अकर ड्यू टू द पेन एंड एंजाइटी। नाउ हाइपरवेंटिलेशन क्या है? शैलो ब्रीथिंग करना, फटाफट ब्रीथिंग करना। इससे क्या होगा, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए ब्लड में, वो कम हो जाता है, क्योंकि आप बार बार उस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको जल्दी रिलीज करो बॉडी से, जिसकी वजह से टिंगलिंगनेस या आपका डिजीनेस ये सब आ सकता है, दैट इज आपका हाइपरवेंटिलेशन हो सकता है। एंड ऑक्सीजन कंजप्शन इंक्रीजेज, सेम जैसे आप बहुत तेज भागते हो तो वही कंडीशन यहाँ पे भी हो रही है, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल चेंजेस में क्या क्या आएगा? सिंपल, देयर विल बी रिड्यूस्ड गैस्ट्रिक एम्पटिंग, nausea एंड वॉमिटिंग में अकर, एंड बोवल साउंड्स डिक्रीजेज, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम में क्या चेंज आ रहा है कि ब्लैडर कैपेसिटी रिड्यूसेस टू ड्यू टू द प्रेशर। बेबी जैसे आ रहा है नीचे नीचे तो प्रेशर लगा रहा है आपके यूरिनरी ब्लैडर पे। इंक्रीज्ड अर्ज टू पास द यूरिन, फुल ब्लैडर में इंटरफेयर विद द डिसेंट ऑफ द फेटल हेड, सिंपल कॉमन। एंड उसके बाद इंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं मदर के? सो इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीजेस फ्रॉम द डेसिडुआ, and increased catecholamines due to the pain and stress hormones, and these hormones help in strengthening the uterine contractions, simple। साइकोलॉजी में क्या फ़र्क पड़ेगा मदर की? एंजाइटी एंड फियर ड्यूरिंग द अर्ली लेबर, क्योंकि पता है कि यहाँ पेन होने वाला है तो वैसा डर है। इंक्रीज्ड पेन परसेप्शन एंड नीड फॉर एश्योरेंस एंड सपोर्ट, सिंपल है, बहुत ईजी है ये, इतना मेजर टॉपिक तो है नहीं, लेकिन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप कुछ इसी फॉर्मेट में एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे पूछ लेना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, एंड हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।